और देखिए, आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यूक्रेन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कीव में मौजूद हैं, यूक्रेन की राजधानी, और वहां पर तमाम अधिकारियों से देखिए मिलते हुए स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये यूक्रेन से। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन का प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई अहम समझौते हो सकते हैं, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे शामिल रहेंगे। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जो कि यूक्रेन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यहां से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और क्योंकि जिस तरह से रूस और यूक्रेन में वॉर छिड़ी हुई है, उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। और उनकी इस स्टेटमेंट के बाद आज उनका ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बातचीत होगी। तो सभी की निगाहें प्रधानमंत्री के इस दौरे पर टिकी हुई हैं। तो यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रधानमंत्री मौजूद हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात होगी। और देखिए, ट्रेन से कीव पहुंचे हैं, यूक्रेन के दौरे पर हैं फिलहाल, और ट्रेन से बाहर निकलते हुए यहां उनका स्वागत करते हुए तो ट्रेन से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, ट्रेन से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए हैं, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। कितना अहम ये दौरा प्रधानमंत्री का? संजीव, आप तक आवाज पहुंच रही है? आपको सुन पा रहा हूं। हाँ, तो संजीव, समझना चाहूंगी ये दौरा कितना अहम, जब कल प्रधानमंत्री ने कहा ये युग है, युद्ध का नहीं है। करीब 10 घंटे की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से कीव पहुंचे हैं। और उन्होंने ट्रेन की जर्नी की है। उसकी वजह आप जानती हैं, आज की तारीख में उस क्षेत्र में जो सुरक्षा की स्थिति है उसके लिहाज से बहुत अहम था। रेल फोर्स 1 नाम की इस ट्रेन ने पहले राष्ट्रपति बाइडेन को भी इसी तरह से पोलैंड से कीव पहुंचाया था। अब जब प्रधानमंत्री वहां है तो जाहिर है कि मुद्दे जो हैं वो बहुत पहले से ही स्पष्ट हैं। और आप जानती हैं कि 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में। और भारत ही एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जो कि किसी भी तरफ जाकर खड़ा हो गया हो, ऐसा नहीं है। उसने अपनी निरपेक्षता बरकरार रखी है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री पिछले महीने जुलाई में मॉस्को में थे और आज वो कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी में है। जाहिर है कुछ ऐसी जानकारियां उनके पास होंगी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद, जिसको कि वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से साझा करेंगे। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि भारत सरकार इस बात को मेंटेन करती आई है कि किसी मध्यस्थ की भूमिका में प्रधानमंत्री वहां नहीं गए हैं, न ही कोई पीस प्लान लेकर के वो गए हैं। कुछ जानकारियां हैं, कुछ इंफॉर्मेशन जो वो साझा कर सकते हैं, जो शायद युद्ध को उसके अंजाम तक ले जाए। लेकिन आज की तारीख में जो हालात है उस क्षेत्र में, ऐसा लग नहीं रहा है कि इस बात की गुंजाइश है। क्योंकि आप जानती हैं बीते 6 अगस्त को कुर्स्क, जो कि एक रूस का इलाका है, वहां पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है और वहां वो जमा हुआ है और युद्ध और ज्यादा तेज हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अपनी शख्सियत है, दुनिया भर में उनकी डिप्लोमेसी का लोहा माना जाता है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहेंगे। और देखना यह है कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात होती है जो इस युद्ध की विभीषिका से लोगों को क्षेत्र से बचाती है, युद्ध को खात्मे की तरफ ले जाती है। दोनों नेता बात करेंगे और उसके बाद संभवतः दिन के 4 बजे एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और इसीलिए दुनिया भर की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर संजीव।